रखें, बच्चों से बोलना कभी भी नहीं छोड़े दोस्तों, प्लीज इस बात का बड़ा ध्यान रखें। गांव में तो सिर्फ फसल बर्बाद होती है, शहर में तो नस्ल बर्बाद हो रही है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूं जो शायद हर घर की कहानी है और बहुत ज़रूरी है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि लगभग 20 साल से मैं दिल्ली में टीचर हूं और मेरे सामने कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जिनके ऊपर मैं बहुत गहनता से सोचता हूँ। एक छोटी सी घटना थी, बस एक छोटी सी, जिसने मुझे झकझोर दिया दोस्तों, मुझे अंदर तक हिला दिया। यदि वो बात आप भी सुनोगे तो दोस्तों सोचते रह जाओगे और सुनते रह जाओगे। दोस्तों एक छोटी सी बात क्या थी, एक बच्चे के पिताजी स्कूल में आते हैं और वो बच्चे की टीसी लेने की बात करते हैं। तो मैंने उनसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ लिया कि बच्चे को पढ़ने क्यों नहीं देते, आप टीसी लेना क्यों चाहते हो। तो दोस्तों उन्होंने एक ऐसा शब्द बोल दिया जिस शब्द ने मुझे अंदर तक हिला दिया। और दोस्तों वो रियलिटी है, हालांकि ये कई साल पहले की बात है जब उन्होंने ऐसा बोला। तो दोस्तों उन्होंने बोला क्या, पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ। दोस्तों जब मैंने उनसे पूछा कि आप बच्चे को पढ़ने दो, आप टीसी लेके गांव क्यों जा रहे हो, गांव में पढ़ाई कहाँ होती है, तो दोस्तों उन्होंने एक शब्द बोला, जब गांव में फसल खराब हुई थी तो मैंने सोचा कि चलो शहर में चलते हैं, मजदूरी करके बच्चों को पढ़ा लेंगे, वो सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन जब मैंने शहर में आके देखा, चीज़ें मेरे नज़र में आई तो मैं पूरा अंदर से हिल गया। तब मैंने उनसे पूछा कि भाई बताओगे क्या बात थी। तो दोस्तों उन्होंने कहा, गांव में तो सिर्फ फसल बर्बाद होती है, लेकिन मास्टर जी इस शहर में तो नस्ल बर्बाद हो रही है। तो मैंने फिर उनसे क्वेश्चन किया कि आखिर आपने ऐसा बोला क्यों, हुआ क्या ये बताओ। तो उन्होंने सीधा बोला, जी गांव में हर एक आदमी हर एक किसी के बच्चे को जानता है, अगर बच्चा थोड़ा सा भी गलत कर रहा हो तो पता लग जाता है। यहाँ बगल वाले घर में पता नहीं चलता कि आखिर किसका बच्चा है, क्या कर रहा है। तो मैंने यहाँ छोटे छोटे बच्चों को नशा करते हुए देखा, ठेके पे खड़े हुए देखा, लंबे लंबे सिगरेट के कस लेते हुए देखा। तो मेरा डिसीजन यही रहा कि नहीं, मुझे फसल बर्बाद होती है उसको मैं अगले साल के इंतज़ार में निकाल दूंगा, लेकिन मुझे मेरी नस्ल बर्बाद नहीं करनी। तो दोस्तों नस्ल बर्बाद करने के ऊपर आज मैं इस टॉपिक को लेके आया हूँ कि नस्ल को बर्बाद होने से कैसे रोका जाए। हमारी जो नई जनरेशन है उस नई जनरेशन को किस तरीके से रोका जाए और उसको क्या क्या तालीम दी जाए और हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों यदि आप पेरेंट्स हो तो बहुत ध्यान से सुनना है। और दोस्तों यदि आप अभी एक ऐसी एज में हो जो कॉलेज जाना शुरू कर दिया, तो भी दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना है मेरी बातों को। मैं कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो मेरे पिछले कई साल बोले तो 20 साल से मैं टीचर हूँ दोस्तों। तो 20 साल में जो मैंने पेरेंट्सों से बात कर करके जो चीज़ें सीखी हैं, अनुभव किया है, वो सारी एक्सप्लेन करता हूँ। तो दोस्तों मेरा ध्यान देना मेरी बातों पर और इन बातों को अच्छी तरीके से अपने जहन में बैठा लेना। तो आओ दोस्तों, मेरा नाम लखन है और मैं इस चैनल पर ऐसी नई नई सोच और नए नए विचार आपके लिए लाता रहूँगा। अब दोस्तों सबसे पहले पेरेंट्स के लिए मैं एक ऐसी बात बोलने जा रहा हूँ जो शायद बहुत ज़रूरी है कि जब पेरेंट्स अपने बच्चों के सामने किसी भी टॉपिक को लेकर बात करता हो, चर्चाएं करता हो, तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखे, यानी पेरेंट्स इतना एक्स्ट्रा, इतना बढ़ा चढ़ाकर बातों को पेश ना करें जो औकात से ज़्यादा हो। यानी कि उनका स्टेटस जो है, उनका स्तर जो है, यानी कि स्तर से ज़्यादा तुम बढ़कर बात करोगे तो भाई बच्चा उन चीज़ों को सुनता है और 100% बच्चे के ऊपर वो प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए हमारा स्तर है कि हम एक मजदूरी करके पैसा लाते हैं और घर चलाते हैं, और यदि हम बच्चे के सामने कि ये कर दिया मैंने, वो कर दिया, तगड़ी तगड़ी फेंकते हैं, कुछ पेरेंट्स की आदत है इसी। तो प्लीज़ बिल्कुल ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि बच्चे की सोच जो है आपकी बातें सुन सुनकर डेवलप करती है और वो उसी तरीके से सोचने लगता है, और फिर एक दिन ऐसा आता है दोस्तों कि वो आपके काबू से ना निकल जाए। अब मेरा अगला पॉइंट सुनिए आप। कभी कभी हम क्या करते हैं, सामने बच्चे बैठे होते हैं, हम पूरा परिवार एक साथ बैठा होता है और कोई चीज़ ऐसी आती है बच्चों की तरफ से जिसमें हमें हो सकता है हमारी बात से उन्होंने कुछ निकाला हो, यानी कि हम कुछ बोलते हैं और बच्चे उस पर क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ पेरेंट्स तो बड़े समझदार होते हैं, उसको हैंडल कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये कहते हैं नहीं मैंने बोला है वही सही है बेटा,
ऐसा नहीं करना। ऐसा ये ध्यान रखना है कि कभी भी यदि हमसे कोई गलत टॉपिक निकल गया हो, कोई बात निकल गई हो, तो तुरंत उसको कबूल करो और बच्चों को सत्यता के बारे में बताओ कि नहीं बेटा, जो तुमने बोला है वो सही है। कई बार हमें ईगो होता है, हम बच्चे का क्रॉस क्वेश्चन करने के बाद भी उस गलती को स्वीकारते नहीं, और वो चीज़ धीमे 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 बच्चे के अंदर चली जाती है। और फिर क्या होता है कि बच्चा एक बार, दो बार, तीन बार बहस करेगा, फिर बाद में वो सोचेगा नहीं ऐसा ही होता होगा। अपनी बात को सही करने के लिए, सिद्ध करने के लिए, यानी गलत चीज को भी सही करने के लिए उसके पक्ष में बोलना चाहिए। तो धीरे धीरे फिर वो बच्चा भी गलती के पक्ष में जाने लग जाएगा, यानी गलत बोलना शुरू कर देगा। फिर आप लोग सोचते रह जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी एक छोटी सी मिस्टेक ने बच्चे की लाइफ खराब कर दी। ये दोस्तों बहुत बड़ा ध्यान देने योग्य बात है पेरेंट्स के लिए। दोस्तों कई बार होता है बच्चे जब हमारे स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, तो पेरेंट्स घर में होते हैं और बच्चे स्कूल जाते हैं, तो ज़्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को कहते हैं बेटा अपना बैग उठाओ, अपने शूज़ पहनो, अपनी यूनिफॉर्म डालो और स्कूल चले जाओ। नहीं दोस्तों, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। यदि आप बहुत ज़्यादा बिजी हो तभी बच्चे को अकेले जाने दो, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ये कहते हैं नहीं बच्चे को सीखने दो, परिस्थितियों को सामने आने दो ताकि वो अभी से सोल्यूशन कर ले। नहीं, वो सारे सीख जाएंगे। कितनी सी उम्र है यार, अभी वो स्कूल जाना शुरू किया है। वो हर पॉइंट पर, हर पल यानी एक एक स्टेप पे वो एक नई चीज से परिचित होगा। लेकिन आप उसके साथ उसको स्कूल तक छोड़ो या फिर उसको अपने घर से बाहर तक छोड़ो, उसका बैग वहां जाके लगाओ, तो मैं चैलेंज करता हूं कि बच्चा कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा, क्योंकि उनको पता होगा कि हमारी माँ बाप ने कैसी केयर करी, एक एक चीज़ का ध्यान रखते थे। पेरेंट्स मोबाइल छेड़ते रहते हैं, कुछ भी नहीं करते, सोते रहते हैं और बच्चे पे ध्यान नहीं देते। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी कमी है पेरेंट्स की कि बच्चे को स्कूल तक छोड़ने तक नहीं जाते और घर में वो कुछ नहीं करते रहते। एक बहुत बड़ा ये भी कारण है कि बच्चा कई बार गलत रास्ते पर जाता है। और दोस्तों एक और चीज़ बात बताता हूँ मैं आपको, जिन घर में पिताजी अगर नशे के आदी हैं तो वहाँ बर्बादी के ज़्यादा चांस होते हैं। तो ये स्पेशल ध्यान रखें, कोई भी पेरेंट्स यदि नशा करता भी है तो बच्चों को भनक तक ना लगने दो। दोस्तों बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है। यदि बच्चों के सामने आपने नशा करना शुरू कर दिया तो बच्चे भी थोड़ा बड़ा होने की इंतज़ार कर रहे हैं। बस सोचिए कि वो थोड़ा बड़ा होने की इंतज़ार कर रहे हैं और वो 100% गलत रास्ते पर जाएंगे। दोस्तों ये वाली जो मेरा पॉइंट है वो बच्चों के जेंडर से लेकर है। हम जब लड़के और लड़की में कुछ हद तक ट्राई तो करते हैं कि भेद ना करें, लेकिन आपके कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दोस्तों बच्चे को गलत रास्ते पर ले जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कौन से वो शब्द हैं जो बच्चे को गलत रास्ते पर ले जाते हैं या ले जा सकते हैं या बच्चे को गलत शिक्षा दे सकते हैं। हम कई बार बोलते हैं लड़की तो पराया धन है, यानी पराये घर चली जाएगी, बेटा पढ़ लिख कर तुम इतना तो करो, बेटा आप खाना बनाना सीखो, सब्जी बनाना सीखो, आपको दूसरे घर जाना है। ये शब्द जो है लड़की को अंदर तक हिला देता है कि बेटा आपको दूसरे घर जाना है। दोस्तों बहुत बुरी बात है कि किसी लड़की के लिए ऐसा शब्द यूज करते हैं जब वो छोटी होती है। उस बेचारे को ये भी पता नहीं होता गृहस्थी होती क्या है, दूसरा घर होता क्या है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और लड़का फिर उसमें अपने आप को शान से समझता है, मैं तो अपने घर में रहूँगा। वहाँ ही से बस वहाँ ही ये दो बात ऐसी गलत करते हैं हम पेरेंट्स जो हैं, तो लड़के और लड़की में भेद करना शुरू कर दिया। तो वो लड़की बेचारी हमेशा सोचती रहेगी कि मुझे कैसा घर मिलेगा, मुझे कैसा वर मिलेगा। कभी भी ऐसी बात मत करो, वो तो होना है, सबको पता है। धीरे धीरे बच्चे अपने आप अपने दोस्तों से सीख जाएंगे, लेकिन आपके मुँह से जब बच्चे इस बात को सुनते हैं तो दोस्तों बड़ा दुख होता है, बहुत ठेस पहुँचती है। मैं ये बात वैसे हवा में नहीं कर रहा, 20 साल से मैं टीचर हूँ, मैं अनुभव करता हूँ चीज़ों को, रियली अनुभव करता हूँ। बड़ा दुख होता है, बहुत सारी बात ऐसी होती हैं जो उनको बड़ा दुख होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट मेरा है कि पेरेंट्स छोटी छोटी गलतियों पे, यानी कि माइनर गलती जो होती है, मिस्टेक होती है बच्चों से, उन पर बच्चे को डांट पिला देते हैं। और डांट भी इतनी खतरनाक कि बेचारा बच्चा
या तो रोने लगता है या एकदम शांत खड़ा हो जाता है, या कई बार बच्चे को हम थप्पड़ भी मार देते हैं। ये हमें एक कमी है दोस्तों, वो है बच्चा। और बच्चे का मतलब होता है कि गलतियां होना। तो कभी भी बच्चे को छोटी मोटी बात पर डांट पिलाना या उसकी पिटाई करने की बजाय आप ये कहना, नहीं बेटा ये गलत है, ऐसा इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, आगे से ध्यान रखना बेटा, सिर्फ इतना बोलोगे ना तो बच्चा बिल्कुल भी गलती नहीं करेगा। लेकिन आप बार बार उसको बात बात पर कि आप तो हो ही ऐसे, आप तो गलती ही करोगे, मुझे पता था आपने तो गलती करनी है, तो दोस्तों वो बच्चा कभी नहीं सुधरेगा और वो और ज़्यादा गलती करता रहेगा, क्योंकि उसके दिमाग में एक हल्का सा डर घुस जाएगा, एक हल्का सा भय घुस जाएगा कि मैं इसको कैसे करूँ, ऐसे करूँगा तो कहीं ऐसा नहीं बोल दें, ऐसा करूँगा तो कहीं ना बोल दें, ना डांट पिला दें। और फिर वो डर डर के जो काम करेगा ना, तो वो डर उसका बचपन से, और वो जब बड़ा होगा जब तक निकलेगा नहीं। तो प्लीज़ बच्चों को छोटी छोटी बातों पर ना डांटें ना पीटें, सिर्फ और सिर्फ उनको गाइड करें, उनको समझाएं कि बेटा ये काम ऐसा होना चाहिए था तो ज़्यादा बेहतर था, वैसे आपने किया ठीक है, लेकिन ऐसा करता तो मज़ा आ जाता और ज़्यादा अच्छा होता। तो दोस्तों इन बातों का ध्यान रखें। ज़्यादातर पेरेंट्स कहते हैं बच्चों का बिगड़ने में सबसे बड़ा रोल है मोबाइल का। तो दोस्तों मैं इस बात से सहमत नहीं हूं और हूं भी। देखो मैं यहाँ आपको मोबाइल बच्चे को होना चाहिए नहीं होना चाहिए इसके बारे में कुछ एक दो पॉइंट बताता हूं। सबसे पहले तो बच्चा यदि स्कूल लेवल पे है तो उसको पर्सनल मोबाइल बिल्कुल भी नहीं दें। अगर आपने उसको पर्सनल मोबाइल लाके दे दिया और वो मोबाइल की जिद कर रहा है, तो इसका मतलब आपने उसको पहले से ऐसा तैयार कर दिया कि वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो उसकी आवश्यकता से बाहर है उनके लिए भी वो जिद करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों बच्चे को यदि वो जब तक 12वीं पास ना कर ले, जब तक वो कॉलेज ना चला जाए, उसको पर्सनल मोबाइल बिल्कुल नहीं खरीदना। हाँ, मोबाइल से दूर रहेगा या नहीं रहेगा ऐसा नहीं है, मोबाइल तो बच्चा चलाएगा और चलाना भी चाहिए, क्योंकि ये ज़माना ही मोबाइल का है, ये ज़माना ही टेक्नोलॉजी का है। अगर आप उसको छोटे बच्चे को मोबाइल नहीं दोगे तो वो सीखा नहीं, लेकिन पर्सनल नहीं, अपना खुद का मोबाइल उसको दीजिए। और मोबाइल में दोस्तों आजकल हर एक चीज़ ऐसी आ रही है कि आप उसकी स्क्रीन पर देख सकते हो कि उस बच्चे ने कितने मिनट मोबाइल चलाया और उस कितने मिनट में कौन कौन सा ऐप कितनी देर के लिए खोला, उसने क्या क्या देखा, ये सारा का सारा मोबाइल पर आपको दिख जाएगा। यदि इसके बारे में कि कैसे देखना है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, मैं इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि आपको कैसे जाके मोबाइल में देखना है। उसको डिलीट नहीं कर सकते बच्चे, वो चीज़ डिलीट होती ही नहीं कभी भी, बस आपको तो सिर्फ देखना है। अगर आपको ऐसा लगे कि ये ऐप बच्चे को ज़रूरत नहीं थी, इसने चलाया क्यों, तो बच्चे को पूछ सकते हो बेटा इसकी क्या ज़रूरत थी, क्यों चलाया। क्योंकि आजकल एजुकेशन प्राप्त करने का सबसे बड़ा जरिया है ऑनलाइन। अब हर किसी के घर में शायद कंप्यूटर लैपटॉप नहीं होगा, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि हर किसी के घर में एक स्मार्टफोन जरूर होगा। तो दोस्तों इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखें। गाइज एक महत्वपूर्ण पॉइंट था जो शायद पिछले एक पॉइंट से कनेक्टेड है, वो बच्चे को डांट पिलाने वाला, लेकिन वो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है जो शायद आपको ध्यान रखनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि बच्चे को जब पेरेंट्स डांट पिलाते हैं, बच्चे को जब कुछ थोड़ा गुस्से में बोल देते हैं तो बच्चे को वो चीज़ बुरी लगती है और बच्चा अपना मुंह सुजा के साइड में बैठ जाता है या इधर उधर हो जाता है। और पेरेंट्स भी उस चीज़ को देख नहीं पाते कि बच्चे को पेरेंट्स की बात बुरी लग चुकी है। और दोस्तों 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो जाते हैं, इधर माँ या पिताजी दोनों घमंड में बैठे हैं कि बच्चा मेरे से आगे बोले, उधर बच्चा नहीं बोल रहा। सबसे बड़ी दुविधा और बच्चे से पेरेंट्स की दूरी बनाने की सबसे पहला स्टेप यह है कि बच्चे से कई दिन तक बोलते नहीं, ऐसा बिल्कुल ना करें। बच्चे को चाहे 2 थप्पड़ लगा दें, लेकिन उसको कुछ क्षण बाद में ही उसका नाम लेके पुकारे, बेटा इधर आओ, बेटा ऐसा करो, सारी तुम्हारी गलती सारा गुस्सा वो थूक देगा। दोस्तों एक घटना बताता हूँ। एक हमारा साथी था, वो बड़ा उदास रहता था। सुनना दोस्तों, इसको रियलिटी है, उदास रहता था। एक दिन हमने पूछ लिया कि क्या बात है, बताओ यार, ऐसा लगता है घर में कुछ अच्छा नहीं है, भाभी जी अच्छी नहीं है, बच्चों में क्या होता है। तो उसने पहले तो बोला नहीं, बाद में उन्होंने कहा कि यार बच्चे की वजह से रहता हूँ। क्या हुआ बच्चे के साथ, क्या हुआ, बच्चा ठीक तो है, बोलो।
2 साल हो गई, मैं और बच्चा बात नहीं करते। दोस्तों रियली वो बंदा रोने लग गया, हम भी रोने लगे थे। ऐसी घटना थी। तो उसके बाद में हमने, एक दो और साथी थे, सबने उसको समझाया कि आज जाते ही कुछ नहीं करना, अपने बच्चे को बुलाना और उसको गले लगा लेना। दोस्तों आप सोचोगे नहीं, उस आदमी ने यही काम किया। अपने बच्चे को बुलाया, बच्चा एक बार तो देखता रह गया, पापा जी ने मेरे को आवाज़ मारी, पापा जी ने, हम तो बात नहीं करते। तो दोस्तों जब उन्होंने अपने बच्चे को कॉल किया और बच्चा जब आया कि 2 साल हो गई पिताजी बात नहीं कर रहा, पिताजी ने आवाज़ मारी, आया तो पिताजी उस बच्चे के गले लग के खूब रोए और बच्चा भी रोए जोर जोर से। और वो दिन था, उसके बाद वो आज तक दोस्तों उनमें कभी अड़बड़ नहीं रही और कभी भी बिना बोले नहीं रही। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, बच्चों से बोलना कभी भी नहीं छोड़े दोस्तों, प्लीज़ इस बात का बड़ा ध्यान रखें। कभी कभी हम लोग अपने बच्चों के सामने अपने माँ बाप के बारे में कुछ ऐसे शब्द निकाल देते हैं जो हम सोच नहीं पाते कि वो शब्द हमारे बच्चों पर कितना गहरा प्रभाव डाल रहे हैं। क्योंकि हम बहुत बार अपनों को, आपको बड़ा बनाने के लिए ऐसा कहते हैं, हमारे माँ बाप ने तो हमें कुछ नहीं किया, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया ही क्या था, हमने तो अपने बल पर सब कुछ किया है, वो तो ऐसे ही थे, उन्होंने तो ऐसे ही जिंदगी निकाल दी, माँ बाप बहुत बुजुर्ग हो गए, अब इनको चल बसना चाहिए। ऐसे शब्द आप अपने बच्चे के सामने निकालोगे ना, तो इससे खतरनाक स्थिति आपके बच्चों के लिए कभी पैदा नहीं हो सकती। और जो आप उत्पन्न कर रहे हो ऐसी परिस्थिति कभी नहीं दोस्तों, कभी नहीं। अपने बच्चों के सामने अपने माँ बाप की कभी बुराई ना करना। एक ही बात करनी है कि मेरे माँ बाप मेरी जान है, मैं उनके बिना रह नहीं सकता। अगर आप ऐसी बात बोलोगे ना तो वो भी इस चीज़ को सीखेंगे। जब आप बुजुर्ग होंगे और वो आपके बेटे जवान होंगे, उनके बेटे होंगे, उनके बेटे बेटी होंगे, तो वो भी ऐसा ही चीज़ सेम ऐसा ही करेंगे। दोस्तों एक वो घटना याद आती है मुझे, क्या कि जब एक स्कूल की बच्चियों को अनाथालय में घुमाने ले गए थे टीचर, और एक लड़की को वहाँ अपनी दादी मिल गई थी। सोचो वो कैसी घटना होगी। यूट्यूब पे पड़ी है वो वीडियो, मैंने देखा था दोस्तों, कैसी घटना होगी। उस बच्ची को अपने माँ बापों ने बता रखा था कि दादी तीर्थ करने गई है बेटा, और लंबा तीर्थ है, पूरे देश का तीर्थ करने गई है, वो अभी नहीं आएगी। और जब बच्ची ने वहाँ देखा, सोचो क्या स्थिति हुई होगी, उस बच्ची के दिल पे कैसा गुजरा होगा। वो माँ और बेटी, वीडियो है यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हो। वो दादी और बेटी इतना रोई, क्या बता सकते हैं। तो इसलिए कभी भी अपने माँ बाप की बुराई अपने बच्चों के सामने मत करना, बिल्कुल नहीं करना दोस्तों। अब मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूँ जो दुनिया के 90% से ज़्यादा पेरेंट्स वो गलतियाँ करते हैं। कई बार हम अपने बच्चों की स्केल, अपने बच्चों की योग्यता पहचान नहीं पाते और हमारे बच्चों से कहते हैं उसको देखो वो कितना इंटेलिजेंट है, उसको देखो वो कितनी परसेंटेज ला रहा है, उसको देखो वो मैथ साइंस का स्टूडेंट है, उसको देखो वो डॉक्टर बन गया, उसको देखो वो कलेक्टर बन गया। नहीं, अपने बच्चों को देखो, दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है। बार बार किसी दूसरों के बच्चों की प्रशंसा अपने बच्चों के सामने करोगे ना, तो इससे ज़्यादा खतरनाक स्थिति नहीं होगी घर में। बच्चे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो आप, और जब बच्चे को इस तरीके से किसी दूसरे बच्चे की प्रशंसा करके उसको नीचा दिखाओगे तो नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सोच भी नहीं सकते कि उस बच्चे के मन में क्या चल रहा हो। तो मैं तो एक टीचर होने के नाते आपको यही कहूँगा कि सिर्फ यही कहना, नहीं बेटा जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो, और बाकी मैं बैठा हूँ ना, मैं देखूँगा आपको, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ आपको कि आप में जो क्वालिटी है बनाओ। नहीं, और कोई क्या बना है, कोई डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, जो भी बना, कोई दिक्कत नहीं है, कलेक्टर बनना कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या बनोगे वो मैं देख रहा हूँ, आप तो अपने बेस्ट दो। वो बच्चा अपने आप एक बेहतरीन रास्ता चुनेगा और आपका नाम रोशन करेगा, लेकिन कभी दूसरे बच्चों से उसकी तुलना ना करें और उसको नीचा दिखाने की बिल्कुल कोशिश न करें, क्योंकि उसकी भावना को ठेस पहुँचती है, जो एक खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। अब लास्ट में मैं एक ऐसी बात कहने जा रहा हूँ जो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट आपको समझनी है। कई बार बच्चे बैठे रहते हैं, बच्चा छोटा हो बड़ा हो,
2-3 साल के बाद में बच्चा हर एक चीज़ को समझता है कि माँ बाप दोनों बैठ के बात करते हैं, नॉर्मल सी बात है, एक सामाजिक प्रक्रिया है जो चलती है। लेकिन वहाँ बच्चे बैठे रहते हैं, उनकी जो बातचीत है जो होते 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 कई बार ऐसी दिशा ले जाती है कि या तो वो बच्चे शर्मिंदा हो जाते हैं, शर्मिंदगी महसूस करते हैं, या उठ के वहाँ से चले जाते हैं। और हम लोगों को पता नहीं चल पाता कि सामने हमारे बच्चे हैं, ये कुछ समझना भी लग गए हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों के सामने ही हम ऐसी बातें, ऐसी एक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं जो शायद हमें नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। अब लास्ट में मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि मेरा नाम लखन है दोस्तों, अब 20 साल से दिल्ली में टीचर हूँ।